सर दिख रहा है सब सर। दिखा दिख रहा है, रिकॉर्ड दिख भी हो रहा रहा है। होगा। चलो इधर देखो, अब क्या हुआ, 5 जीरोस के लिए क्या करेंगे, x plus 1 of zeros of x is equal to -1, therefore p1 p minus 1। अब जहां पे 1 है आप ऐसे रख के चले जाओ, -1 ऑफ स्क्वायर -1 plus 1 माइनस क्यूब -1 ऑफ क्यूब इक्वल टू -1 होगा, +1 -1 +1 कैंसिल, दिस इज कैंसिल टू 0, p -1 इक्वल टू 0 हो गया। Therefore, x plus 1 is the zeros of, या ऐसे कह सकते हैं, x plus 1 is factor of px is equal to x cube plus x square plus x plus 1। आया समझ में कि नहीं? बस फैक्टर थ्योरम से ये किससे हुआ, बाई फैक्टर थ्योरम। किससे हुआ, बाई फैक्टर। ये आपको मैंने कल बताया था, फैक्टर थ्योरम कल आपको मैंने बताया था। यूजिंग, अब नेक्स्ट है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन जीएक्स इज फैक्टर ऑफ पीएक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट लगा दिया, चलिए सेकंड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट बता देता हूं। यहां तक हो गया बेटा? अब px इक्वल टू, मैं इसका फोर्थ पार्ट देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस रूट 2 x और प्लस रूट 2। therefore x plus 1 is the zeros of या ऐसे कह सकते हो, the zeros of x plus 1 is x is equal to -1। तो x is equal to -1, जहां जहां 1 है रखेंगे आप। ये देखिए, -1 का होल क्यूब और -1 ऑफ होल स्क्वायर -2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस 2। -1 ऑफ होल क्यूब इज इक्वल टू -1 और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस 2 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 2। ये माइनस माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा, तो -1 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ये हो गया -2 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2। ये इससे कैंसिल, इक्वल टू 2 रूट 2। p1 is equal to this, here p minus 1 does not equal to 0, so x plus 1 is not factor of px। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि मैंने फैक्टर कब होता है, फैक्टर कब नहीं होता, दोनों कंडीशन बता दी। पहले वाले जो क्वेश्चन लिया था मैंने, फैक्टर कैसे होता वहां पे, अब अगर ये px इक्वल टू 0 हो जाता है तो आप कहेंगे ये फैक्टर है। अगर px 0 के इक्वल नहीं होता तो आप कहेंगे ये फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में मैंने चेक किया, ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, p1 0 के इक्वल है, p-1 0 के इक्वल नहीं आता है ऐसे कंडीशन में, hence here if p-1 does not equal to 0, so x plus 1 is not factor of px। any confusion? अब इसमें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीन शॉट हो जाता है कि नहीं ये बताओ मुझे, शॉर्ट स्क्रीन हो जाता है? यस सर, हो जाता है। आप लोग तो एक्सपर्ट आदमी हैं इस विभाग के, है ना? चलो नहीं, कह रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x का मतलब gx इक्वल टू x प्लस 1। अब ये पूछ रहा है क्या px क्या gx px का फैक्टर है?
तो अगर पी एक्स इक्वल टू इतना है, जी एक्स इक्वल टू इतना है, और जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा, तो उसके लिए कंडीशन देखो। सॉल्यूशन फॉर जीरो ऑफ जी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस, पुटिंग x is equal to minus 1 in px, p minus 1 2 into जहां जहां x है वहां minus 1, minus 1 ऑफ होल क्यूब प्लस minus 1 ऑफ होल स्क्वायर minus 2 into minus 1 और minus 1, तो 2 into minus 1 का होल क्यूब minus 1 हो गया, प्लस ये देखेंगे 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 और ये minus 1, और ये देखिए हो गया -2 प्लस 3 -1, -3 प्लस 3, p -1 इक्वल टू p -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप कह सकते हैं p -1 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ कह सकते हैं therefore gx इज फैक्टर ऑफ px। अगर यही 0 के बराबर नहीं आता, 0 के इक्वल नहीं आता, तो आप कहते हैं gx is not factor of px। Are you got my points? Any confusion? No, sir. Any problem? No, sir. No, sir. चलिए इसको नोट करिए। मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड बताता हूँ। ये नोट हो गया? Yes, sir. साथ Yes, में sir. नोट करते, आप स्क्रीनशॉट ले, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता देता हूँ। साथ में अगर आप नोट करते चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से गेन लगेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो बुक में ही पड़ा रहे, वो आपके मोबाइल में ही पड़ा रह जाता, फिर दोबारा आप देखते उठते नहीं है। तो आई होप आपको मैं एक इतना सजेशन दे सकता हूं कि आप एक काम करिए, स्क्रीन शॉट से अच्छा आप कॉपी पेन बुक तीनों साथ में लेके बैठिए, और जितना अच्छा आप वहां गेन करेंगे इससे अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, जैसे भी आप करते हैं। चलिए सर रुके लिए थर्ड क्वेश्चन, सर रुके लिए हाँ नोट करते रहिए साथ में। थर्ड क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 dx इक्वल टू x माइनस 3। फाइव जीरोस ऑफ dx। अब जीरोस ऑफ dx यहाँ हो गया ये। अब यहाँ क्या हो गया? x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। पुटिंग यहाँ पे क्या करोगे? x इक्वल टू 3 रखेंगे इन px। तो जहां पे 3 है यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ नहीं, ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा 3 ऑफ होल क्यूब माइनस 4 इंटू 3 ऑफ स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 p3 इक्वल टू 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 27 माइनस 36 प्लस ये कितना हो गया 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा बेटा? 36 माइनस 36। P3 इक्वल टू आपका आ गया कितना? ये देखिए यहाँ पे P3 इक्वल टू आपका आ गया 0। P3 इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ पे P3 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप कहेंगे उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट आप राइट करेंगे, gx इज द फैक्टर ऑफ px। यहाँ चेक करना था क्या gx px का फैक्टर है? तो फैक्टर होने के लिए gx को x माइनस से इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, x इक्वल टू 3 निकाले। तो अब इस 3 की वैल्यू जहां पे x है वहां पुट कर दिए। ऐसा करने के बाद आपकी जो वैल्यू आती है वो होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी एक बार। राइट, हो गया बेटा? No, sir. अब चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following case. The following case. पहला क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और इसके बाद मैं इसका थर्ड वाला पार्ट लगाऊंगा। px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। दोनों क्वेश्चन से सॉल्व करके आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना, इसकी कॉपी भी अगर ऐसा नहीं चला तो आपकी जब स्कूल खुलेगा तो इसकी कॉपी आपको कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एज अ टेस्ट जब अभी रिसेंटली आपका जल्दी ही टेस्ट होगा, एक वीक चलने के बाद फिर आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाए, अगले चैप्टर चलेंगे तो हम आपको टेस्ट की डेट बताएंगे कि टेस्ट कब होगा, तो फिर आप रेडी रहिएगा पॉलिनोमियल को लेके। ये देखिए ध्यान से सर सर हम जैसे आर.एस. अग्रवाल की आप पहले पढ़ाए थे जी, का जो सर मैं सर थोड़ा बहुत राइट कर लेते उस कॉपी पे सर हम राइट कर लेंगे। कोई बात नहीं, आप उसके आगे राइट कर लीजिए। आर.एस. अग्रवाल हमने जहां तक बताया था उसके बाद आप एनसीईआरटी राइट कर लीजिए, उसके कोई दिक्कत नहीं है। आप एनसीईआरटी मैंने जहां से शुरू किया आप उसके आगे एनसीईआरटी राइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस। हेलो सर। सर हाँ बताओ। सर हमारे आर.एस. अग्रवाल ही है तो आर.एस. अग्रवाल का ही लिखेंगे, बनाएंगे? नहीं बेटा, इस समय एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी से ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी, आप आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एस.एल. अरोड़ा जिससे मन के उससे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे, ठीक है? ओके सर। देखो अब आपको कह रहा है इफ, देखो ध्यान से, इफ x minus 1 is factor of px equal to x square plus x plus k, therefore x minus 1 equal to 0, x equal to 1। ये लिखेंगे for zeros of x minus 1, putting x equal to 1, p1 1 of square 1, p1 equal to 0। अगर ये फैक्टर है, अब यहाँ देखो p1 ये फैक्टर है कह रहा हूं, अभी तक चेक करना था, चेक करने के लिए इक्वल टू 0 लाना था। अब ये अगर फैक्टर हो तो इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 2 प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू -2। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2। इसमें देखिए इफ x minus 1 is factor of px equal to kx square minus root 2x plus 1, therefore p1 equal to 0। अगर x minus 1 इसका फैक्टर तो p1 इक्वल टू क्या होगा? 0। फैक्टर थ्योरम से k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 equal to 0, k minus root 2 plus 1 equal to 0, k is equal to root 2 minus 1। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गया root 2 minus 1। फिर से एक बार देखो, if x minus 1 is a factor of px, then p equal to 0, k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 equal to 0,
के इसका 1 स्क्वायर तो के ही हो जाएगा -√2 और +1 = 0। इस √2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा +√2 और ये 1 इधर जाएगा -1 तो k = √2 - 1। दिस इज योर आंसर, नोट इट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सर हाँ सर जो पहला वाला बताए फिर समझा दीजिए एक बार फिर से। पहला वाला, अगर ये पॉलिनोमियल है और यहाँ भी आप कह रहे इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये px आपका है, देन फॉर 0x - 1 = 0 = 1। इसमें भी ये स्टेप कर सकते हैं, मैंने यहाँ किया इसलिए इसमें ज्यादा स्टेप मैंने दिखाया नहीं। देन पुटिंग px = 1, अगर ये फैक्टर है तो ये p1 = 0 होगा। जहां पे x है वहां पे आपने क्या रख दिया, आप इसको ऐसा कर सकते हैं जहां पे x है वहीं पे 1, तो ये 1 स्क्वायर फिर 1 और फिर k के साथ x है नहीं = 0, 1 + 1 + k = 0, 2k + a = 0, k = -2। Any confusion? No, sir. And now we No, come to sir. next question. Question number 4. Factorize. Question number 4. Factorize. Factorize. Okay. You see question number 4 part 1. Okay बेटा, write down. ये write down हो गया बेटा। Factorize तो फर्स्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। फैक्टराइज के लिए मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताया है। पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, इस 12 का इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 × 1 = कितना हो जाएगा बेटा 12। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? 12 × 1 = 12। नाउ No. 12 is split in 2 parts. First, इसके फैक्टर बन सकते हैं 4 × 3। 4 × 3 तो आप 4 + 3 = 7 भी हो जाएगा, आपको यहाँ मिल जा रहा है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है ए और सी का, ऐसा हमको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है वो जो मिडिल टर्म के इक्वल हो जाए, तो मिडिल टर्म हो जाएगा तो इसका देखो 12x स्क्वायर माइनस 3 + 4 × x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। यहाँ तक ये देखिए, इस 7 को आपने तोड़ दिया, 3 4 12 और 12 × 1 = 12, 3 + 4 = 7 हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे इसके पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनेगा, 3x कॉमन ले लेंगे और ये 3x कॉमन लेने के बाद क्या बचा x और ये क्या बचा -1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 4x हो गया, 3 4 12 तो 4x - 1 और यहाँ क्या हो गया 4x और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस ये 1, 4x - 1 और दूसरा आ जाएगा 3x - 1। जो इस ब्रैकेट में 2 बार है एक बार राइट करेंगे, फिर ये इसका मतलब यहाँ इंटू होता है और ये जब यहाँ से निकलेगा तो ये देखो 3x छोड़ेगा और यहाँ से ये जब बाहर आएगा तो ये 1 छूटेगा, 3x - 1। This is the factorization of the by method of the splitting of middle term. Any confusion? No, sir. No, sir. मैंने कल स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के बारे में एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के 3 मेथड्स लगा के दिखाया था कि नहीं आपको? Yes, sir. चलिए सर। इसका एक लास्ट। Yes, sir. हाँ सर ये 3x और 1x सर मल्टीप्लाई होके फिर ब्रैकेट में आया सर। ये क्या ये वाला? नो सर, ये जो बाहर है बाहर में सर। ये जो इंटू लगाया हूँ। यस सर, यस सर। देखो बेटा, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो और इजी कर देता हूँ, इजी यहाँ कर सकते हो। देखो 4 × 3x 3x × x कर सकते हो, माइनस 3 × x माइनस 4x × 1 प्लस 1 × 1 कर सकते हो कि नहीं? ऐसा दो और इजी कर दिया। अब यहाँ से 3x बाहर निकालो और ये 3x बाहर निकालो, 3x बाहर आ गया, आउट हो गया,
तो 4x बचा, ये वाला पार्ट बचा कि नहीं बचा ये बताओ मुझे। ये वाला Yes, पार्ट sir. बचा, यहाँ से Yes. 3x निकाले तो इंटू 1 सब में रहता है, -1 बच गया। अब देखो 1 यहाँ पे कि 1 यहाँ पे, किसी चीज में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 से डिवाइड कर सकते हो। तो -1 जब आप कॉमन लेंगे तो ये तो -1 हो गया 4x, और ये माइनस की वजह से ये प्लस है, तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये हो गया नेगेटिव, और ये हो जाएगा 1। और यहाँ अगर कुछ नहीं साइन है तो इंटू रहता है, यहाँ कुछ नहीं साइन है तो इंटू रहता है। इससे डीप और कुछ नहीं बेटा, ये सबसे मैं फैक्टर का सबसे मतलब लोएस्ट टर्म बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इसको कॉमन ले लेंगे 4x - 1, और क्या बचा 3x - 1। दिस इज योर फैक्टर। एनी कंफ्यूजन बिपिन? No, No, sir. sir. अब देखो जो बच्चे तेज वो डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो बच्चे तेज हैं वो क्या करते हैं डायरेक्ट 12x स्क्वायर - 7x + 1, उनको पता चलती है 12 होता है, -3x प्लस, ये भी नहीं करते, वो डायरेक्ट 3x - 4x + 1, यहाँ कॉमन लिया 3x 4x - 1 और -1 4x - 1, और आ गया 4x - 1 3x - 1, ये देखे आपको आ जाएगा। ये 20-25 सेकंड लगा होगा। जब आप फास्ट करेंगे सीख लेंगे तो आपको इतने जल्दी आप भी लगा सकते हैं, नो डाउट। चलिए ये हो गया, इसका हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4 का लास्ट क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। देखो 3x स्क्वायर -x - 4। अब देखो वही क्वेश्चन था, घुमा के फिर आ गया, ये 3 है और ये 4, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 × 4 = 12, 3 × 4 = क्या हो गया 12। अब यहाँ पे लाना है 1, तो 4 - 3 = कितना होगा 1, 3x स्क्वायर -4 - 3 × x - 4, 3x स्क्वायर -4x + 3x - 4, 3x स्क्वायर है, यहाँ पे आप पेयर बनाएंगे, यहाँ आप कॉमन लेंगे x, यहाँ देखिए हो गया 3x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 3 और 4 कोई कॉमन होगा नहीं, तो आपने कह दिया यहाँ क्या बचा -4 + 1 कॉमन लिया 3x - 4। क्यों 1 का मल्टीप्लाई सब में हो सकता है, आप किसी में भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x - 4, और ये क्या हो गया x + 1। दिस इज योर फैक्टर, नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लगता है कोई लगाया नहीं होगा। No, sir. कोई लगाया है क्या क्वेश्चन नंबर 5 को? No, sir. एनीबॉडी? ऋतिक, शिवांश? No, sir. रुचि समझ में आ रहा बेटा? फैक्टराइज। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर फैक्टराइज। ये देखिए फैक्टराइज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहला है आपका x³ - 2x² - x + 2। अब इस टाइम आप केवल आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पे होना चाहिए, ध्यान से देखो। ये आप इसके लिए क्या, अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते क्या थे, ax² + bx + c, इस a और c को मल्टीप्लाई करते थे, तो मान लीजिए a × c = मैं b की कर देता, और ये b को ऐसा तोड़ता था तो p + q, इससे फैक्टर सर ये तो क्यूबिक है ना। ये क्या कह रहे हो बेटा?
चलो देखो, इशू करके आप स्प्लिटिंग करते थे, कुछ एक्स स्क्वायर मान लीजिए यहाँ रहता था a इंटू थ्री, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू, ये मैं समझा रहा हूँ, आप इसको लगाइए समझ, और यहाँ पी क्यू, कुछ इस तरह से हम लोग स्प्लिटिंग करते थे। अभी जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, कॉमन एक्स प्लस 3 प्लस 2 कॉमन एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, ये आपका फैक्टर हुआ था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से नहीं लगेगा, इस वाला लेट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखेंगे, जस्ट 1 मिनट, क्या हुआ? हाँ चल, अब x इक्वल टू 1 पुट के मैं चेक कर रहा हूँ, p1 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, p1 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव वाला 1 साइड में, नेगेटिव वाला एक साइड में, ऐसे जोड़ोगे तो ये हो गया 3, और ये क्या हो गया माइनस 3। p1 इक्वल टू आपका आ गया 0, p1 क्या इतना आ गया 0। अब कहेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1 है, याद करो अगर इसको ट्रांसफर करो x माइनस 1 हो जाएगा, इधर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, then x minus 1 is divided px। अगर ये फैक्टर है, जैसे मैं आपको बता दूं 12 का फैक्टर 4 इंटू 3 है ना, 12 का फैक्टर 4 इंटू 3 है, इसका मतलब 12 4 से भी डिविजिबल है और 12 3 से भी डिविजिबल है। क्यों? आर यू गॉट इट माय पॉइंट? अगर x माइनस 1 px का फैक्टर है तो px माइनस 1 इसको डिवाइड करेगा। अच्छा डिवाइड करेगा तो हम करेंगे क्या, ये देखिए, ये इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, शेषफल प्रमेय, उससे लगता है। अब यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये किसके बाद आएगा, मैंने आपको, हाँ बेटा सर वो जो आप फैक्टराइज करने वाले दिए तो उसको तो पेयर बना के भी कर सकते हैं। पेयर बना के कर सकते हैं बेटा, पहले अभी देख लो सीख लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं ये मेथड पहले देख लो, पहले आप x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करने के बाद आप कहेंगे सर क्या एक ही रखेंगे, -2 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -1 -2 -3 एज ऑफ विश। उस वैल्यू पे आपकी वैल्यू p0 होनी चाहिए, अगर जिस पे 0 होगा उसको करेंगे। अब यहाँ पे आपने x इक्वल टू 1 रखा, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया, आपने कह दिया x इक्वल टू 1 रखा था, अगर -1 रखते तो प्लस कहते, अब x इक्वल टू 1 रखे तो माइनस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px कह देंगे। अब आगे देखो, यहाँ तक हो गया, अगर कोई फैक्टर होता तो उसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करेंगे x क्यूब अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर, ये हो गया x क्यूब और प्लस x स्क्वायर, ये माइनस ही माइनस डिवाइड करना हमने आपको बताया ही था, माइनस माइनस ये हो गया -3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x, तो ये हो गया -3x। अब कितनी बार जाएगा -3x, तो -3x स्क्वायर -3x, और ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, और ये कितना हो गया 2x और प्लस, अब किसको उतारेंगे, यहाँ तो x ये आ गया था, अब ये 2 को उतारेंगे, अब कितनी बार जाएगा 2x अपॉन x इक्वल टू 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम, ये हो गया 2x और प्लस 2, और ये माइनस ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। देयरफॉर px इक्वल टू, ऑलरेडी आपका एक जीरोस निकल चुका है x माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, px x माइनस 1, अब इसका फैक्टर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो हो गया x माइनस 1
और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब ये हो गया x माइनस 1, एक्स कॉमन लेंगे x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस, देखो x माइनस 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, ये आ गया आपका। फॉर ये पी एक्स इक्वल टू आ गया फॉर जीरोस और जीरोस, ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया, ये आंसर हो गया। चेक करो आंसर आ रहा है क्या? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, बेटा चेक करो। यस सर। आंसर सही है। यस सर। सर One थोड़ा second. गलत है। हैं? सर थोड़ा गलत है। क्या है? सर x प्लस 1 होगा एक में। -2 होना चाहिए। अरे x -1 होना चाहिए। हो? एक मिनट, चेक किए हो? यस मुझे सर, वहाँ बताओ, x चेक किए हो? -1 होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, कहाँ है आप? तुम लोग से भरोसे रहूंगा तो। x प्लस 1 दिखा रहा है, हाँ यहाँ पे x प्लस 1 दिखा रहा है। x इक्वल टू, देखो x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 2 सही है, x माइनस 1 भी सही है, x प्लस 1। अब चेक करिए कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं हुई है। चलो फिर से देखो, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखे हो, चलिए ये भी सही है, x इक्वल टू 1 आया है। यहाँ पे 1, ये 2, ये 1। देखिए जब भी आपका क्वेश्चन गलत हो या जो भी अगर गलत आ रहा तो शुरू से चेक करिए। तो यहाँ हो गया 1 क्यूब माइनस 2 और ये 1 और 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 आपने किया था, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो देन x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय px। अब इस x माइनस, हाँ ये गलती हुई यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, इसी ऐसे पकड़ा जाता है। जब भी आपका क्वेश्चन गलत हो तो शुरू से चेक करिए। यहाँ मैंने x माइनस 1 है, यहाँ मैंने डिवाइड किससे किया है? x प्लस 1 से डिवाइड किया है। ये गलती रही आप हमारी यहाँ पे माइनस 1 होगा, तो इसको हम फिर से कर देते हैं। ये देखिए, ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और इससे डिवाइड जब करेंगे, ये देखो एक्स क्यूब अपान एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये माइनस एक्स को यहाँ राइट करेंगे, इस करके माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस 2x प्लस 2। अब कितनी बार जाएगा? माइनस 2 टाइम जाएगा, तो माइनस 2x माइनस 2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ पर आप राइट करेंगे, ये देखिए x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2, इसका फैक्टर 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 होगा। x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2, और ये हो गया x माइनस 1, x कॉमन लेंगे x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2, दिस इज bx। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा? यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए जब भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो तुरंत आप क्या करिए, एक बार रिकॉल करिए, रिकॉल शुरू से करेंगे, और ये आपको समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 2.4 फिनिश कर लीजिएगा, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उस पर डिस्कस करेंगे। आपको क्लास है, इसके बाद हिमांशु सर आपके साथ लाइव होंगे। ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। प्रिंस
आशुतोष। हाँ लो। हाँ और क्या हाल चाल है? हाँ क्या? आशुतोष क्या? जाओ यार घर जाओ अपने सब लोग।